तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हम सबके बचपन के पसंदीदा कार्टून्स डोरेमोन, शिनचैन के इन सब के ऐसे कुछ सीक्रेट जो हम लोगों से तुम सबसे छुपाया गया है कंपनी के द्वारा। सो भाई साहब ऐसी क्या बात थी जो हम लोगों से छुपाई गई है और हर कंट्री पे लाइक डोरेमोन को पकड़ लो वो अलग क्यों दिखाए जाते हैं, वो सब फैक्ट्स के बारे में जानने वाले साथ में देखते बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिर्फ एक न्यूज को दिखाने के लिए ज़ूटोपिया में अलग अलग जानवरों को दिखाया गया। जियान की ये बात जानकर अगर आपको कोई ये भी कहेगा जियान है आप, तो भी आप बुरा नहीं मानोगे। आखिर क्यों इस एक्ट्रेस की वजह से इस देश में इस कार्टून का नाम ही चेंज करना पड़ गया? क्यों टॉय स्टोरी के इस सीन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए सीन में से अमेरिका के फ्लैग को हटाना पड़ा? और क्यों इन कार्टून्स को अलग अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए उनमें ये चेंजेस करने पड़े? जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में तो भाई मुझे लगता है सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मतलब इंडिया में इस शो को इतना देखा जाता है ना कि हद से ज्यादा भाई पॉपुलर है। और इसी वजह से इसमें काफी सारे चेंजेस भी हैं, क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाए और उससे रिलेट नहीं कर पाए तो शायद वो इस सीरीज को पसंद ना करें। और फिर बस चॉपस्टिक्स बन गई चम्मच और जापानीज येन बन गए डॉलर। और यही नहीं, अच्छा तो यूएस में ये चेंजेस किया था? मैंने यूएस के डोरेमोन ऐसे कभी कभार अगर देखा भी हो तो ऐसे याद नहीं। और ऐसे छोटे मोटे चेंजेस और भी किए गए हैं, लेकिन इंडिया में इंडियन करेंसी नहीं बल्कि जापानीज करेंसी ही दिखाई जाती है, क्योंकि इस शो की रियल फील हमें जापान से ही मिलती है, ना कि हम लोगों ने तो लाइक जापानीज करेंसी हर चीज वो चॉपस्टिक से खाना वही सब ही देखा है। इंडिया में तो भाई ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि इसके वजह से भाई हमको दूसरे कल्चर के बारे में भी पता चलती है ना। यहाँ डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत अलग हैं। यहाँ के सुनियो का नाम है स्नीच, जियान का नाम बिग जी। हाँ ये मैंने सुना था कि यूएस में भाई बकवास सी नाम है। शिवाशी का सुबी और डेकी सुगी का एस। और नाम सोचने में दिमाग ही नहीं लगा भाई, लिटरली फॉरेन में तो लॉ कि डोरेमोन में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी आवाज सबसे भयानक है, तो आप सारे ही लगभग जियान का नाम लेंगे। पर क्या आपको पता है कि वही तो है हमारा हिंदी वाला जियान बहुत सुरीला गाता है दोस्तों। और ये आप भी कहोगे जब आप हिंदी वाले जियान के गाने का ओरिजिनल जापानीज वर्जन सुनोगे। पहले हिंदी वाले को सुन लो। मुझे तो यही तो वैस की बकवास लग रही थी, इससे बकवास वो है क्या? ओके रुको, सुनते जापानीज वाला सुनते भाई वो क्या होने वाला है। और ये है जियान के इस गाने का जापानीज वर्जन। ये क्या है भाई? सही में इससे तो भाई कान से खून निकल जाएगा। बंद करो हाथ भाई, सही में तो बंद आपको करो। मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का जियान सच में सुरीला गाता है। नंबर 2 नंबर 3 इनसाइड आउट। डिज्नी की 2015 में कार्टून मैंने मूवी में राइली के पापा देखी राइली को ब्रोकली खिला रहे होते हैं, जो वो खाने से साफ मना कर देती है। भाई मैंने सुना है कि ब्रोकली लाइक तुम लोगों को या मोस्टली बच्चों को या लोगों को पसंद नहीं होती, बट मैंने खाया, मेरे को ब्रोकली बहुत अच्छा लगा था। कैसे तुम लोगों को पसंद नहीं होती? क्यों पसंद नहीं होती मेरे को बताओ रीजन यार, क्यों पसंद नहीं है तुम लोग? और इस मूवी में दिखाया गया है कि उसके अंदर के इमोशन उसे ये खाने नहीं देते, लेकिन इसका जापानीज वर्जन देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, क्योंकि जापानीज वर्जन में राइली ब्रोकली फेंकते हुए नहीं बल्कि शिमला मिर्च फेंकते हुए दिखेगी। लेकिन क्यों, मैं बताता हूँ। ऐसा करने की वजह है जापान के बच्चे जो यूएस के बच्चों की तरह ब्रोकली को हेट करने की बजाय बड़े मजे से खाते हैं। सो उनके लिए राइली का ब्रोकली को ना खाना उनके समझ के बाहर होता। इसीलिए मेकर्स ने जापानीज वर्जन में ब्रोकली की जगह शिमला मिर्च रख दी, जिससे वहाँ के बच्चे कोसों दूर भागते हैं, कुछ वैसे ही जैसे शिनचैन भागता था। लेकिन मेकर्स ने सिर्फ ये एक से नहीं, राइली के पापा के दिमाग में चल रहे सीन को भी बदला था। रशिया में टॉय स्टोरी का रशियन नाम, और पूरी मूवी में जहाँ भी इंग्लिश दिखे वहाँ रशियन चिपकाने का काम। नंबर 5 पोकेमॉन। चिपकाने का काम, ये क्या बोला भाई ने? बचपन में हम सभी के फेवरेट कार्टून्स में से एक पोकेमॉन ये को तो हम मैंने सभी देखा जानते है। हैं। अब इस एनीमे के देखा इस सीन के बारे में मजेदार फैक्ट ये है कि जब इस सीन को जापान में ब्रॉडकास्ट किया गया था तब ये जो राइस बॉल खाते हैं उसे राइस बॉल ही कहा गया था। लेकिन जब इसी सीन को इंग्लिश में डब किया गया था तो इसे राइस बॉल से सीधा जेली फिल्ड डोनट बता दिया गया था। क्यों? You look kind of down, Ash. Huh? Have a donut. That always cheers me up. Pika pika. These donuts are great. Jelly भाई filled my डोनट्स favorite. क्यों बोल दिया इसे? डोनट्स थोड़ी है तो वो राइस बॉल है मतलब ना। कुछ भी भाई, किस एंगल से देखकर बच्चे इसे डोनट मान लेंगे, है ना? मतलब बताना ही था तो कुछ और भाई बोल कितने देते। गवार है अब भाई, देखो, अंग्रेज गवार थे है और रहेंगे सारे गवार वैसे। इंग्लिश डब में ये घोटाला इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका में लोग राइस बॉल से ज्यादा डोनट को जानते हैं और उसे ही खाते भी हैं। जब इसे हिंदी में भी डब किया गया था तब भी इसे डोनट ही बोला गया था, क्योंकि मतलब इंडिया में तुम भी देख रहे हो लाइक जब भाई अंग्रेज लाइक है ना कि इंडिया पे वो राज भी करके गए थे ना, उनका
था मेंटालिटी की ये चीज ही हम देंगे, उसके बाहर चीज हम नहीं समझने देंगे उसको, है ना, कि अपना भाई वो चलाएंगे, हुकूमत चलाएंगे। तो वही चीज है कि भाई न्यू चीजें नहीं सिखाएंगे। तो भाई वो राइस वाला चीज बताने में क्या दिक्कत थी भाई? उसको जानता ही कौन है। नंबर 6 ज़ूटोपिया। गाइस जब इस मूवी को ज़ूटोपिया को मैंने थोड़ा बहुत देखा है। ज़ूटोपिया के ज़ूटोपिया से ज़ूट्रोपोलिस कर दिया गया था। अब इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं थी, बस ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि यूके में ज़ूटोपिया से ज्यादा ज़ूट्रोपोलिस ज्यादा अच्छे से चलेगी। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें 2 एंकर हैं। एक है स्नो लेपर्ड जो हर जगह पर सेम है, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है। और यहाँ टोटल 6 अलग अलग कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, क्योंकि ये एनिमल्स इन देशों में ज्यादा अच्छे से पहचाने जाते हैं। जैसे यूएस और कनाडा में एक मूस यानी बारहसिंगा बैठा था। सेम न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए जापान में उस देश के मोस्ट लवेबल तनुकी को एंकर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए सेम एंकर को क्यूटी कोआला से चेंज कर दिया है। फिर ब्राजील में जैगुआर को यूज किया गया था और लास्ट में यूज किया गया था चाइना में पांडा को, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाइना में पांडा का रिश्ता काफी पुराना है। और चाइना वाले तो ये भी दावा करते हैं कि दुनिया में जितने भी पांडा हैं वो उनके ही हैं, बस उन्होंने सब देशों को पांडा कर्ज पर दिए हुए हैं। वैसे कमेंट में बताओ कि अगर इंडिया में ये चीज होती तो आपके हिसाब से यहाँ कौन सा एनिमल होता? शिनचैन नोहारा 1992 में लॉन्च हुआ था, वो भी ठीक हर्षद मेहता स्कैम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अप्रैल को। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन कुछ ऐसा ये सबको स्कैम करता था इसलिए था, और इसकी एज भी आज के शिनचैन के हिसाब से काफी कम लगती थी, पर फिर भी शिनचैन की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। आप ही हॉस्पिटल की डॉक्टर, शक्ल से तो पेशेंट लगती हो। इसी टाइम से शिनचैन की हरकतें पीक पर थी, चाहे अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बमचिक बम बम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। अगले 6-7 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया। फिर अराउंड 2000 के समय इसको आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा थोड़ा भाई शिनचैन का तो था लाइक मैं बचपन में मेरे को ना मतलब शिनचैन के बारे पे लाइक एक बार ऐसे ही मैं टीवी पे है ना चैनल चेंज करता था तो ये कार्टून आया था, थोड़ा सा देखा था, मुझे समझ आया था। फिर स्कूल पे गया था ना एक शिनचैन की कार्टून की स्टोरी, मेरा एक दोस्त मेरे को बता रहा था, तब आके देखा ना तब तो भाई मेरी हंसी छूट गई कि वैसे की ये क्या है भाई, ये बंदा तो मतलब अलग ही दुनिया में जी रहा है भाई साहब। ये इंडिया का आई मीन सॉरी अर्थ का तो है नहीं भाई, दूसरे प्लेनेट का है, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और इसी ट्रांजिशन के बीच में कई एपिसोड्स में शिनचैन का घर भी बदल गया, जहां उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा तो था, भाई वही नया वाला घर टिपिकल जापानीज हाउस जैसा दिखने लगा था। और शिनचैन की अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि हर मूवी में कुछ ना कुछ एनिमेशन डेवलपमेंट होता है। और फिर 2 अगस्त 2023 को जापान में ही शिनचैन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी रिलीज हुई, जो कि बाद में इंडिया में भी आ गई, जिसका एनिमेशन और क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे इसको शिरोकुमी आईएनसी ने ही प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने डोरेमोन की इन 2 3D मूवीज को प्रोड्यूस किया था। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? क्या आप स्कूल छोड़कर जा रही हैं? निंजा भाई स्वैग में जीता है भाई बंदा, स्वैग में गीगा चैट भाई, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी दादाजी का सबसे पहला एनिमे नहीं, ये तो भाई और ये मैंने बहुत देखा, मेरी दीदी भी बहुत देखती थी। जापान में ही लॉन्च किया गया था, मतलब कि अब से पूरे 58 साल पहले। अब समझ में आ ही गया होगा कि मैंने दादाजी क्यों बोला। उस समय मांगा का लाइव एक्शन अडेप्टेशन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज आप इस शो को देखोगे तो लगेगा जैसे इस हथौड़ी को डार्क वेब के लिए बनाया गया था। कितना क्रीपी लग रहा है देखने में। इस मास्क को रात को देखकर किसी भी बच्चे की सूसू निकल जाएगी। इस टीवी ड्रामा के टोटल 2 सीजन्स बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड थे। देखो भाई इसका मुंह देखो कितना डरावना लग रहा है। माँ के मैं भाई ऐसे सोचो कि भाई नींद में रात पे अगर चल रहा हूँ मेरे मुंह के सामने आएगा मेरी फट जाएगी। गलती एहसास होने के बाद फाइनली 1981 में निंजा हथौड़ी के एनिमे को बनाया गया था, जिसकी उस समय के हिसाब से काफी डिसेंट एनिमेशन क्वालिटी थी। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है। क्यूट वाइब में बनाया गया। मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ देखो वहाँ बेकरी है, जाकर खरीद लो आंटी। ऑगी एंड द कॉकरोचेस हमारे इस भाई ऑगी तो भाई मैंने बहुत मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूं डोरेमोन से ज्यादा देखा है मैंने ऑगी भाई। ये जो साउंड बजा ना ऐसा नॉस्टैल्जिया हिट हुआ भाई मेरे को एकदम से। 98 से हुई थी, जिसमें उस समय के हिसाब से काफी अच्छे एनिमेशन का यूज किया गया था। ये भी जापान का था। सारे एपिसोड्स इसी एनिमेशन में देखे होंगे। फिर 2000 में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसकी पिक्चर
क्वालिटी को काफी इम्प्रूव किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसके एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया गया था। और गाइस ऐसे ही ठीक 2011 और 12 में इसके एनिमेशन, कलर और सीन्स को एकदम जबरदस्त बना दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एनिमेटर्स ने ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जो कि ऑडियंस को इतना खास पसंद नहीं आया। और ऐसे डोरेमोन था, मतलब सोचो कि जो 90s के टाइम पे या 2000 के टाइम पे जो उसकी जो क्वालिटी थी ना एनिमेशन की, वो एक्चुअल में फील देता था, वो एक्चुअल में अच्छा लगता था। अब उसको है ना कि अच्छे ग्राफिक्स में न्यू जनरेशन को दिखाने के चक्कर में वो ना भाई वो वाला वाइब ही नहीं देता था। लाइक वो मेरे को उस टाइम पे भी लगता था जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था, है ना, देखता था बहुत ज्यादा कार्टून्स, एनिमेस, तो मेरे को वो अच्छे नहीं लगते थे जब भाई उसकी ग्राफिक्स इंप्रूव कर दी। ये वाला डिसीजन तो भाई बहुत ही बेकार है। और ये अभी भी करते हैं। मोटू पतलू को देखो, वो पहले के ग्राफिक्स एंड ऑल जो डिजाइन था एनिमेशन का वो बढ़िया लगता था, फिर उसको चेंज कर दिया, मैंने देखना छोड़ दिया। बहुत लोगों ने देखना वो छोड़ दिया क्योंकि वो चेंज कर दिया पूरा भाई। बिल्कुल ऐसे ही 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को प्लेन सा लगा था। लेकिन फिर 2018 में जो एनिमेटर्स एनिमेशन लेके आए उसको व्यूअर्स ने काफी पसंद किया। और 2022 में हमारे बागड़ बिल्ले की मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था, जो देखने में काफी कमाल तो थी, पर उसमें वो ओगी वाली वाइब नहीं थी। देखो अब ये चीज देखने में सबसे पहला एपिसोड 1973 में ग्राफिक्स जिसे आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा क्योंकि इसे कभी इंडिया में ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया। पर इसका आर्ट स्टाइल काफी पुराना और अलग था और इसमें तो कैरेक्टर्स को पहचानना भी काफी मुश्किल था। और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे वर्स्ट सीरीज भी कही जाती है। साथ ही इसमें काफी क्रीपी एपिसोड्स भी थे और शायद इसी की वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पर फिर 6 सालों बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसे वापस लाया गया, जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए काफी डिसेंट सीरीज थी। और भाई इसके कुछ एपिसोड्स ये वाला ग्राफिक्स भाई, ये वाला ग्राफिक्स क्रेजी मूवी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई थी। पर हाँ, जब इसकी रीमेक मूवी को बनाया गया था तो वो इंडिया में रिलीज हुई थी। फिर अराउंड 1990s तक डोरेमोन के एनिमेशन को काफी अच्छा इंप्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका था। और इसी दौरान डोरेमोन की काफी सारी मूवीज को भी रिलीज किया गया था, जिसको जापानीज ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया। लाइक लिटरली कैरेक्टर्स को और ज्यादा ग्लो दिया गया, उनको थोड़ा बफी टाइप बनाया गया, जो कि आज भी देखने में काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। और अगर आप इनकी न्यूली रिलीज मूवीज को भी देखोगे या फिर एपिसोड्स को ही देखोगे तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, कैरेक्टर डिजाइन्स भी कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। एंड भाई ब्यूटीफुल सीनरीज एंड म्यूजिक का तो पूछो ही मत। और हाल ही में तो डोरेमोन की काफी सारी 3D मूवीज को भी रिलीज किया गया है, जिनकी भी प्रोडक्शन शिजुका को देखो भाई, देखो यार, मतलब इस पे तो मैं बोलूंगा कि ये बेकार लग रहा है। शिजुका की मम्मी जो किसी काम की नहीं है, टॉम एंड जेरी। ओए ओए जितनी जल्दी नवाज भाई का चांटा एवोल्यूशन हुआ, सेम ऐसा ही हाल टॉम एंड जेरी का हुआ। टॉम एंड जेरी की शुरुआत 1940 से हुई और यहाँ से लेकर 2021 तक तकरीबन इसमें 11 तब देखा था वो। हाँ, पुराने वाले जो अभी 90s का कुछ टाइम बोला वो मैंने देखा भाई। देखा उस टाइम पे टॉम मोटा था बहुत ज्यादा, फिर पता नहीं वो डाइट वाइट करके पतला हुआ। इसके डायरेक्टर और मीडिया हाउस भी कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे 1940 में इसे हैना एंड बारबेरा नाम का एक स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था और इसमें उन्होंने बिल्कुल टॉम एंड जेरी को कॉमिक बुक वाला लुक दिया था। हाँ, ये वाला तो याद है यार, ये मैंने देखा था। लेकिन इसी एनिमेशन के थ्रू एमजीएम ने इसके 114 एनिमेटेड शॉर्ट्स निकाले, जिसने उस वक्त 7 एकेडमी अवार्ड्स भी जीते थे। अब 1961 में एमजीएम ने इसके फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव किया, तो इस बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हेड जीन डिच को बनाया, जिसके बाद ही हमें ब्लू कलर का क्लासिक टॉम देखने को मिला था। और भाई जो इसमें सबसे बड़ा चेंज किया गया था वो था टॉम के मालिक को ही चेंज करना, जहाँ मैमी टू शूज, हाँ वही काली मोटी बुढ़िया जो पहले टॉम की ओनर थी, उसको अब चेंज करके अब टॉम का नया मालिक क्लिंट कॉबलर को बनाया गया था। अब 2 बार टॉम को इम्प्रूव करने के बाद इसे तीसरी बार इम्प्रूव किया जाता है अंडर चक जोन्स। इसमें टॉम को इम्प्रूव करते हुए फिर से उसके कलर को ब्लू से ग्रे कर दिया जाता है, साथ ही उसके कानों को शार्प और पूंछ को लंबा कर दिया जाता है। वहीं हमारे जेरी को बड़े बड़े कान और क्यूट फेशियल कैरेक्टर 6 के साथ इम्प्रूव किया जाता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आज तक जो हम टॉम एंड जेरी का एक क्लासिक म्यूजिक टेस्ट सुनते आए हैं, उसको भी पहली बार इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। हाँ,
ओए होए क्या फील दे रहा है, स्कूल से आओ या संडे के दिन ये। अब आता है 1975 का दौर, जहां टॉम एंड जेरी का एक और नया फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हैना एंड बारबेरा के अंडर द टॉम एंड जेरी शो को लॉन्च किया जाता है। अब इसके एनिमेशन में हमें कोई खास इंप्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब जेरी को पहली बार एक रेड बो टाई पहनाई जाती है, क्योंकि 1975 के समय की अमेरिका की गवर्नमेंट ने वायलेंस इन किड्स टेलीविजन पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे, और जिसकी ही वजह से इस वाले टॉम एंड जेरी में बहुत ही कम वायलेंस देखने को मिला था। एंड इवन जो टॉम एंड जेरी की यारी दोस्ती देखते हो ना, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। बट इन दोनों की ये यारी और जेरी की टाई 1980s तक ही चली, क्योंकि इसके बाद फिर से फिल्मेशन और फिर 1990 में टॉम एंड जेरी इंडिया तो समझदार है भाई, उनको पता है, इसलिए वो दरअसल 90s के दशक में अमेरिका में पॉपुलर कार्टून्स के बेबीफिकेशंस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इसीलिए टॉम एंड जेरी के स्टूडियो ने भी उसका ये किड वाला वर्जन बनाया था। इसमें फिर से हमारे जेरी को एक बो टाई पहनाई जाती है, और वहीं पर टॉम को एक लाल कलर का टोपा पहना दिया जाता है। इसी वाले टॉम एंड जेरी में स्पाइक के बेटे टाइक एंड ड्रूपी के बेटे ड्रिपल को भी पहली बार दिखाया जाता है। हाँ, वही सैवेज डॉग, जिसका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। हाँ, ये भागने वाला। फास्ट फॉरवर्ड 2008 में फिर से टॉम एंड जेरी को एकदम मस्त वाला एनिमेशन डेवलपमेंट करके वार्नर ब्रोस द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसकी एनिमेशन काफी डिसेंट होती है। वार्नर ब्रोस ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी एनिमेशन क्वालिटी को 2014 में भी इम्प्रूव किया था, जिसमें कंटेम्पररी 2D स्टाइल का यूज किया जाता है। इसकी मेरे दाढ़ी जितनी जल्दी से नहीं बढ़ते, उससे ज्यादा जल्दी से तो भाई इसने यहाँ पे बदला, इसकी एनिमेशन एंड ऑल हर चीज चेंज हुई है, जो कि काफी नीट एंड क्लीन एनिमेशन मानी जाती है। वैसे हमें 2021 में टॉम एंड जेरी की एक 3D मूवी भी देखने के लिए मिली थी, बट उसको लोगों ने पसंद करना तो दूर, उल्टा काफी क्रिटिसाइज किया था। तो ये थे हमारे कुछ फेवरेट कार्टून्स जिनके एवोल्यूशन के बारे में हमने जाना। ये सारे कार्टून्स अभी भी देखते हो, और तुम लोगों को क्या वो ओल्ड वाला जो एनिमेशन था वो पसंद है, कि ये जो न्यू जो बनाते हैं मोटू पतलू पे भी वो पसंद है, कि भाई चेंज करके एकदम ही बढ़िया जो क्रिस्टल क्लियर दिखता है? मेरे को तो नहीं पसंद, तुम लोगों को क्या पसंद है वो कमेंट में बताओ। जल्दी से सब्सक्राइब मार दो और इस वीडियो पे लाइक भी कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।